हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आईसीएमआर का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है वो एम्स कंडक्ट करवा रहा है। जो एग्ज़ाम है उसका नाम होता है DHR ब्रेड। अब ये एग्ज़ाम दोस्तों बेसिकली क्यों होता है, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन्स चाहिए आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स के अंदर तो उसके लिए एग्ज़ाम बेसिकली कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, इसका जो पैटर्न था, पेपर पैटर्न, वो लास्ट ईयर थोड़ा सा चेंज हुआ था और इस बार भी ऐसा ही कंटिन्यूएशन में है। सो हम इसके बारे में सारी डिटेल्स देखने वाले हैं और उसके बाद जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपको कौन से ऑप्शनल चूज करने चाहिए, इसके बारे में हम सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस विदाउट एनी डिले। आइए हम समझते हैं DHR ब्रेड 2025 के बारे में। हर एक इंपॉर्टेंट चीज जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, ये जो है इसमें आपको फेलोशिप मिलती है, आपको आईसीएमआर इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलती है। ये जो यहाँ पर फेलोशिप होगी वो टेंटेटिवली 250 कैंडिडेट्स को दी जाएगी। ये स्पेसिफिकली है कि टेंटेटिवली 250 कैंडिडेट्स जो है उन्हें दी जाएगी। अब यहाँ पर ये जो फेलोशिप है वो किन किन को दी जाएगी, जो कि यहाँ पर अपनी डिग्री करना चाहते हैं, पीएचडी डिग्री करना चाहते हैं यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में और इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया। अगर आप यहाँ से अपनी पीएचडी करना चाहते हो या फिर अपनी डॉक्टरल डिग्री आप लेना चाहते हो 27 आईसीएमआर इंस्टीट्यूट से, सेंटर्स विद पीएचडी रजिस्ट्रेशन अंडर द ACSIR ICMR फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो अगर आप यहाँ पर दोस्तों अपनी रिसर्च को परस्यू करना चाहते हो तो इनके थ्रू जो JRF मिलेगा आप उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशंस ले सकते हो और आप यहाँ पर फेलोशिप के हकदार बन जाएंगे। आईसीएमआर की तरफ से आपको यहाँ पर फेलोशिप मिल जाएगी। इसको हम बेसिकली JRF कहते हैं, जो कि अंडर आएगा DHR के। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें दोस्तों आगे, तो ये जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनके लिए मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो होंगे वो यहाँ पर पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। ओनली वही सब्जेक्ट जो कि रिलेटेड है बायोमेडिकल से रिलेटेड और यहाँ पर जितनी भी हेल्थ रिसर्च होती है उससे रिलेटेड। रिजर्वेशन जैसा होता है एज पर जो भी हमारा रिजर्वेशन चलता है वही होगा। अगर हम यहाँ पर चलें तो DHR ब्रेड के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो इस बार जो कंडक्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा एम्स जो इंस्टीट्यूट है वो कंडक्ट कर रहा है, CBT मोड में होगा। JRF यहाँ पर फेलोशिप दी जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें, एम्स दिल्ली हैज नो रोल इन अवार्ड ऑफ फेलोशिप, तो एम्स दिल्ली आपको नहीं देने वाली है फेलोशिप। DHR जो है वो यहाँ पर बेसिकली आपको फेलोशिप देने वाला है। अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने एलिजिबिलिटी मेंशन किया है दोस्तों, जो एक बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बोला है MSc और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MTech, M फार्मा किसके सब्जेक्ट में, या तो आप लाइफ साइंसेस में हो या फिर आप जूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, बायोमेडिकल साइंस में हो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में अगर आपका यहाँ पर MSc है दोस्तों या फिर MTech है या फिर M फार्मा है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपको 55% चाहिए होंगे जनरल EWS OBC के केस में और 50% आपको चाहिए होंगे SC ST और PWD के केस में। अगर हम यहाँ पर देखें, कैंडिडेट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं दोस्तों जो अभी भी अपनी MSc में हैं लेकिन उन्हें ये एग्जाम देना है। तो अगर वो अपने 4th सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, या फिर अपने 6th सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में, तो इस कंडीशन में वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन द कैटेगरी ऑफ रिजल्ट अवेटेड। जैसे हम CSIR का रिजल्ट अवेटेड देते हैं वैसे यहाँ पर CSIR का रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, HOD से साइन करवाना पड़ेगा कि ये हमारा स्टूडेंट है, फाइनल ईयर में अभी ये है। सच कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट द, वही मैंने बोला, आपको एक सबमिट करना पड़ेगा, अपने जो इंस्टीट्यूट है उससे स्टैंप लगाना पड़ेगा और HOD के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। इसका जो फॉर्म है वो आपको लास्ट पेजेस में मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर इसमें कैंडिडेट्स को प्रोविजनली ऐड किया जाएगा। अगर आपने क्लियर कर भी लिया तो फिर भी आपको पहले अपनी मास्टर्स डिग्री के जो मिनिमम परसेंट है वो लाने पड़ेंगे। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पर 35 ईयर्स है, 35 ईयर्स बताई गई है। ST SC PWD फीमेल कैंडिडेट्स इन सबके लिए 555 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। पेपर अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, CBT मोड होगा, इंग्लिश होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। अब 150 क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा लग रहे हैं लेकिन अगर आप CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं एज कंपेयर टू CSIR के जो सेक्शन C क्वेश्चंस होते हैं। आप इनको समझ सकते हैं, CSIR के सेक्शन B तरीके के क्वेश्चंस ये होते हैं। +1 मार्क्स होंगे, -0.25 होगा, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग या पॉजिटिव मार्किंग कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो MCQ टाइप्स होंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। 3 सेक्शन रहने वाले हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। अगर हम सेक्शन A देखें तो वो होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जनरल एनालिटिकल एबिलिटी का,
सेक्शन बी में आपका जो लाइफ साइंसेस होता है इन सब के बारे में होगा, और सेक्शन सी में दोस्तों इन सब में से जो भी आपको सेक्शन सही लगता है आप वो सेक्शन चूज कर सकते हो। अभी मैं आपको और अच्छे से इनके बारे में बता दूंगी। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात कर लें दोस्तों, तो सेक्शन ए जो है इसमें आप जो भी जनरल एप्टीट्यूड चीजें पढ़ते हो उनसे रिलेटेड होगा। जैसे हम नॉर्मली CSIR नेट के लिए या गेट के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी हम जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, तो वही सारा जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर भी है। इसके अलावा अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बेसिक फिजियोलॉजी यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, जिनोमिक्स, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसेफ्टी एंड बायोथिक्स, ये सारी चीजें जो होंगी दोस्तों सेक्शन बी में आएंगी। सेक्शन ए में भी 50 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में भी 50 क्वेश्चन होंगे। ये सारा जो होगा सबके लिए कॉमन है, मतलब ये जो दोनों चीजें वो सबको अटेम्प्ट करनी है, कोई भी स्टूडेंट है उसे अटेम्प्ट करना होगा। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी भी है और माइक्रोबायोलॉजी भी है। अगर हम आगे चले सेक्शन सी की तरफ दोस्तों चले, तो सेक्शन बी में डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज होगी। इसमें आपको कोई भी एक डिसिप्लिन चूज करना होगा दोस्तों, जो आपका मन है वो डिसिप्लिन चूज कर सकते हो, और इसी में ही आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा डिसिप्लिन चूज करना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत सारे दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोस्टैटिस्टिक्स है, वेटरनरी साइंस है, पब्लिक हेल्थ है, नर्सरी है, बायोटेक्नोलॉजी है, सोशल बिहेवियर है, न्यूट्रिशन है, फार्माकोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है। अब नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोस्तों वो या तो माइक्रोबायोलॉजी चूज करेंगे जो मेन बायोलॉजी फील्ड से है, या फिर वो बायोकेमिस्ट्री चूज करते हैं, या फिर वो बायोटेक्नोलॉजी चूज करते हैं, या फिर वो बायोलॉजिकल साइंस चूज करते हैं। अब इन चारों को आपको कब चूज करना चाहिए मैं ये आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, आपको माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ तभी चूज करनी चाहिए अगर आपने BSc और MSc में आपकी माइक्रोबायोलॉजी थी और आपने यहाँ पर अच्छे से 5-1 साल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी अच्छी है, स्ट्रांग है, इसी केस में दोस्तों आपको माइक्रोबायोलॉजी के साथ जाना चाहिए। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करते हो दोस्तों, तो इन दैट केस आपको माइक्रोबायोलॉजी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, या आपके लिए बिल्कुल न्यू हो जाएगी। तो आप माइक्रोबायोलॉजी के साथ सिर्फ तभी जाओ जब आपने BSc में MSc में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है। अगर आप CSIR की तैयारी करो और आपकी माइक्रोबायोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको इसके साथ नहीं जाना चाहिए। अगर आपने गेट एक्सेल में माइक्रोबायोलॉजी चूज किया है, मतलब आपकी माइक्रोबायोलॉजी अच्छी है, तब आप इस सब्जेक्ट के साथ जा सकते हो। बचे 3 सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस। अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप बायोकेमिस्ट्री चूज कर रहे हो तो आप ये देखना कि अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हो तो आपकी यूनिट 1 जो है दैट इज फंडामेंटल प्रोसेसेस वो आपकी स्ट्रांग हो और आपकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी हो। आप ये ट्राई करना कि आपकी यूनिट 1 अच्छी है, बायोकेमिस्ट्री अच्छी है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम मैं CSIR की तैयारी कर रही हूँ या मैं गेट की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो है ना बायोकेमिस्ट्री भी इतनी अच्छी नहीं है और माइक्रोबायोलॉजी भी इतनी अच्छी तो नहीं है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको या तो बायोटेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए या फिर आपको बायोलॉजिकल साइंस के साथ जाना चाहिए। आपको इन दोनों में से किसी सब्जेक्ट्स के साथ चले जाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर जाना चाहते हो आप बायोलॉजिकल साइंस के साथ जा सकते हो। अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी है, अगर आपकी RDT अच्छी है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अच्छी है, अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी के साथ चला जाना चाहिए। मतलब अगर आपकी यूनिट 13 यूनिट 12 अच्छी है तो आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ जाइए, CSIR के सिलेबस के हिसाब से बता रही हूँ। और इन ऑल आपको लगता है कि मैम मेरी सारी यूनिट्स जो है वो ठीक ठाक है, ओके, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, तो आप इस सब्जेक्ट के साथ चले जाइए। तो अब आप इनमें से डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कि आपको किसके साथ जाना है। हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीज होगी। इसके बाद अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करें तो स्टेट्स जो है ये स्टेट्स में जाके आप एग्जाम्स दे सकते हैं दोस्तों। फीस की बात करें तो 2000 है और यहाँ पर 1600 रुपए है जो भी कैटेगरी है, और PWBD वालों को कोई भी फीस नहीं पे करनी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों, मैं लिंक जो है वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। जो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग है वो दोस्तों शुरू हो चुकी है, तो आप जाके यहाँ पर फॉर्म फिल को कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर देखें आगे चले तो ये सारी कुछ कुछ बातें इन्होंने दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके पास एडमिट कार्ड डेफिनेटली आ जाएगा, आप एडमिट कार्ड को देख के फॉर्म मतलब एडमिट कार्ड को लेकर ही आप एग्जाम में जा सकते हो। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पर दी गई है, अगर आपकी कोई फिजिकल लिमिटेशन है उसके लिए। इसके अलावा आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आप कुछ एनेक्चर्स दे सकते हो। अगर आपको ये एनेक्चर्स भरने हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। जो इसका एग्जाम है दोस्तों दिसंबर के मंथ में एग्जाम है, आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर दीजिए। आपके पास दिसंबर के मंथ में इसका एग्जाम होने वाला है, आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से 21 नवंबर तक फॉर्म रहेगा। यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगी 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। एडमिट कार्ड आप 1 दिसंबर को डाउनलोड कर पाओगे
और एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो 7/12/2025 को होने वाला है, मतलब अप्रोक्सीमेटली दोस्तों आपके पास 1 मंथ है। आप 1 मंथ में चाहें तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से दोस्तों अपने ऑप्शनल चूज करिएगा, मतलब जिस हिसाब से मैंने आपको कहा उस हिसाब से ठीक से देखिएगा और फिर देखिएगा दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लगे आपके हिसाब से आप उसको चूज करिएगा। वंस अगेन दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी में पढ़ना है आईसीएमआर के लिए, और ये 4 ऑप्शनल में से यानी कि माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शनल, बायोकेमिस्ट्री ऑप्शनल, बायोटेक्नोलॉजी ऑप्शन और बायोलॉजिकल साइंसेस वाला ऑप्शन, ये 4 ऑप्शनल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और सेक्शन बी और सेक्शन ए तो पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे आईसीएमआर जेआरएफ बैच में जुड़ सकते हो। 40% अभी डिस्काउंट चल रहा है, एग्जाम 40, बिकॉज अभी सारे एग्जाम्स और अभी अभी आईसीएमआर का नोटिफिकेशन आया है। तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों आईसीएमआर के कोर्स में। एक बार जब आप परचेज कर लेंगे तो उसके बाद हमारे ऐप पे आप मैसेज कर देना कि आपने कौन सा ऑप्शनल चूज किया है, उस ऑप्शनल में फिर टीम आपको ऐड कर देगी। बाकी जो सेक्शन बी है और सेक्शन ए है वो तो सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ही है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, बिल्कुल जुड़िएगा। इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप फटाफट फटाफट कवर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको ले जाना है तो बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, बिकॉज अभी CSI नेट भी है, ICMR है, तो दोनों एग्जाम अगर आप साथ में टारगेट करेंगे तो आपको क्लियर करने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। और अगर आपको चाहिए कि दोनों एग्जाम ओवरलैपिंग टाइप हो तो उसके लिए आप फिर बायोलॉजिकल साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी को मोस्टली चूज कीजिएगा। वैसे मोस्टली आपको बायोलॉजिकल साइंस के साथ जाना चाहिए, अगर ये दोनों है तो फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ, अगर बायोकेमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो इसके साथ, और अगर माइक्रोबायोलॉजी आप पढ़ते आ रहे हैं तो उसके साथ। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और बंसल बायोलॉजी को आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। अगर आप गेट, CSI नेट, IIT जैम, CUET, TIFR भी इवन दिसंबर में है, तो आप उसको भी अगर टारगेट कर रहे हो तो आप बंसल बायोलॉजी को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।